तो लोकसभा चुनाव अब दहलीज पर आ गया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस और बीजेपी की सूची आई, पहली सूची। 3-3 उम्मीदवार रण में उतार दिए गए, पहले बीजेपी ने और फिर कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस ने जिन अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उसको लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। यानी जिन चेहरों को लेकर असमंजस था, उन्हीं चेहरों को लेकर टिकट तो दे दिया गया, लेकिन क्या वो चेहरे जिताऊ चेहरे के रूप में जीत की गारंटी दे पाएंगे? प्रदीप टम्टा, अल्मोड़ा से एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया। अजय टम्टा के सामने वो चुनाव लड़े, मगर उनके नाम भी एक हार का रिकॉर्ड रहा। बात इतनी नहीं, बात यह कि खुलकर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के विधायक खुलकर मुखर हो चुके हैं और उनकी नाराजगी जाहिर हुई थी, यह कहते हुए कि इस बार इन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें ही टिकट दिया गया। दूसरा चेहरा जोत सिंह गुनसोला साहब का। गुनसोला साहब मसूरी से आते हैं, मसूरी के विधायक रहे, लेकिन उम्र का तकाजा यह कहता है कि टिहरी से युद्ध उनके लिए भी आसान नहीं होगा। वो भी विधायकी का चुनाव हार चुके हैं। कभी बड़े चेहरे हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं। ऐसे ही पौड़ी सीट गणेश गोदयाल को टिकट मिला है। यकीनन कांग्रेस के धुरंधर चेहरे हैं, मजबूत चेहरे। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद समझिए कि इन 5 सीटों में सबसे हॉट सीट कौन सी है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों उलझे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर रुक करेंगे मेहमानों की तरफ। लोकसभा चुनाव का दंगल उत्तराखंड में दिलचस्प होने जा रहा है, या फिर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम के साथ सियासी रण में युद्ध से पहले ही हथियार डाल दिए। भाजपाई तंज कस रहे हैं और दम भरते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पहली सूची देखकर लगता है कि चुनावी समर से पहले ही उसने हथियार डाल दिए हैं। दरअसल पार्टी ने अल्मोड़ा से पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा के नाम पर मुहर लगाई है, मगर उनके नाम हार का अच्छा खासा रिकॉर्ड है। टिहरी प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला तो उम्र दराज भी हैं और सक्रिय भी नहीं है। ऐसे में इस दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के चेहरे को दे गदगद है और दावा ये कि कांग्रेस ने उन्हें वॉकओवर दे दिया है। लेकिन पौड़ी से गणेश गोदयाल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी कल तक बड़े नेताओं की ना ने पार्टी की फजीहत करवा दी, सो अलग। मगर बीजेपी और कांग्रेस की पहली लिस्ट से एक बात साफ हो गई है कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें भले ही हैं, मगर सबसे ज्यादा हॉट सीट हरिद्वार है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अभी भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चिंतन में जुटे हैं। यानी लिस्ट देखें और समझे तो पता चलता है कि अल्मोड़ा सीट से बीजेपी ने अजय टम्टा को अपना योद्धा बनाया है और कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टम्टा चुनावी रण में है। रुख करें टिहरी का तो माला राज्य लक्ष्मी शाह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और जोत सिंह गुनसोला टिहरी गढ़वाल से कांग्रेस के चेहरे हैं। जबकि पौड़ी सीट पर भाजपा अभी मंथन कर रही है, तो कांग्रेस ने गणेश गोदयाल को चुनावी मैदान पर उतारा है। नैनीताल सीट पर भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट पर भरोसा किया, तो कांग्रेस अभी भी जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। टिहरी लोकसभा से मेरे बहुत ही आदरणीय है, उनके आशीर्वाद से मैं लगातार 3 बार विधायक बना हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। उन बुजुर्ग आदमी को खड़ा कर दिया है और मैं तो अभी भी कहूँगा जोत सिंह भाई को कि अभी भी समय है, टिकट वापस करो, भाजपा में आओ। अगर राजनीति में जिंदा रहना है तो राजनीतिक भविष्य भाजपा में सुरक्षित है और कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पे है, डूबता हुआ जहाज है।
ऐसे डूब जहाज में आप जाओगे और बिल्कुल डूब जाओगे। कार्यकर्ता में काफी उत्साह है। गणेश गोदियाल जी सर्वे में भी सर्वाधिक मतों से आगे थे और बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और CWC के मेंबर हैं। तो एक बड़ा कद उनका है और मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान के निर्णय का, फैसले का स्वागत किया है। और ऐसे में जब लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि पार्टी के बड़े नेता लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उस समय गणेश गोदियाल जी ने आगे बढ़कर इस चुनौती को स्वीकार किया है और मुद्दे बहुत हैं। उन्होंने जैसे अग्निवीर की बात कही। करण महरा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि ऐसे वक्त में जब ये नैरेटिव सेट हो रहा था कि दिग्गज चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उस वक्त गणेश गोदियाल सामने आए और बोले कि मैं चुनाव लड़ूंगा। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। और योद्धा वही होता है जो युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ने वाला, जीतने वाला ही योद्धा बनता है। मथुरादास जोशी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ गौरव पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। मथुरादास जोशी जी, फाइनली लिस्ट आ गई। जी नमस्कार। नमस्कार। एक नाम ने सबको सरप्राइज कर दिया जी। गुनसोला साहब। नहीं, नहीं, सब प्रभु की माया है। नहीं सब प्रभु की माया। लेकिन एक बात जोशी जी, गणेश जोशी जी कह रहे थे उन्हीं के योगदान से मैं विधायक बना और उन्हीं के योगदान से मंत्री भी बना। जी। तो टिहरी में मामला कुछ समझ में नहीं आया जोशी जी, कि नहीं? यही गणेश जोशी की, हाँ, घुंझोला जी को चुनाव जिताएंगे पार्लियामेंट में। देखिए उनकी भाषा बोली आपको दिख रहा है। सर अगर फोन पास ले आए तो आवाज अच्छी आएगी आपकी। हेलो, तिलक जी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल सर, आप बोलिए। आवाज आ रही? जी सर। मैं ये कह रहा था कि गणेश जोशी जी ने अच्छी बात कही। अगर गणेश जोशी जी को आशीर्वाद उनका प्राप्त हो तो अब गणेश जोशी जी का आशीर्वाद इनको मिल जाएगा, घुंझोला जी को। क्योंकि वो तो खुद टेहरी से लड़ना चाहते थे, उनकी पुत्री खुद कैंडिडेट थी। तो अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बात कही है। घुंझोला जी के लिए कोई आश्चर्य मत मानिए आप। आपने खुद ही कहा कभी वरिष्ठतम और दिग्गज नेता होते थे। हाँ, कभी होते थे सर। नहीं, टेहरी के मूल निवासी हैं। हाँ। और मसूरी में बरसों से रह रहे हैं। 10 साल तक नगर पालिका के चेयरमैन रहे, 5 साल MLA रहे और उनका लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, उनकी वरिष्ठता है। हाँ। और सारी जगह स्वीकार्यता है, कोई विरोध नहीं है, बेदाग चेहरा है, किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अच्छा। नौजवानों में भी लोकप्रिय हैं, बुजुर्गों में भी लोकप्रिय हैं, माताओं बहनों में भी लोकप्रिय। माननीय प्रदीप टमटा जी का भी तो कहीं विरोध नहीं था, कि नहीं? नहीं, अब वो छोटा ऐसा नहीं है, विरोध चलता रहता है। हाँ, आपने सर आपने कहा वो निर्विरोध है, तो फिर प्रदीप टमटा जी को कोई विरोध नहीं था। वो भी तब जब विधायक खुलेआम मंच पर खड़े होकर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के सामने ये बात बोल दे कि इस बार टिकट मत देना, वो जिताऊंगा नहीं। देखिए हमारी पार्टी में आपको मालूम है ज्यादा लोकतंत्र है थोड़ा सा। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं है सर? मैं कह तो रहा हूँ, आप स्वयं समझते हैं कुछ थोड़ा ज्यादा लोकतंत्र है। लोग अपनी तो बात फिर इस बात की क्या गारंटी कि वो टमटा जी के लिए जीत की पिच तैयार करेंगे? वो तो फिर वो गड्ढा ही खोदने वाला काम होगा ना साहब। नहीं, पूरी गारंटी है। देखिए अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, अपनी बात कहनी भी चाहिए पार्टी। और पार्टी हाईकमान का निर्णय है तो उसका सबने स्वागत किया है और सब लोग चुनाव लड़ाएंगे। देख लीजिएगा, मैं आपको अभी, आप और हम तो बहुत लंबे समय से एक दूसरे से एसोसिएट हैं जी। आप देख लीजिएगा कि 2009 का इतिहास दोहराएगा कांग्रेस यहाँ। अच्छा, 2009 का इतिहास। अच्छा, तो फिर हरिद्वार को लेकर इतनी टेंशन में क्यों है मथुरा जी? कोई टेंशन नहीं है, आप देख ले इजीली अभी 2-1 दिन में हरिद्वार में भी बिल्कुल आपको सशक्त उम्मीदवार मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल जब लिस्ट का ऐलान हुआ तो 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट दे दी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों परेशान हो, एक मांग रहे तो दूसरे 3 की जगह 4 हो जाएंगे, 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हो जाएंगे, क्या हो गया? देखिए पार्टी में आप जानते हैं कुछ निर्णय लेने में समय लगता है और पूरी पार्टी बहुत ठोक बजा के टिकट देना चाहती है। बहुत ही कर्मठ लोगों को, निष्ठावान लोगों को आप ये सर्टिफिकेट तो मायूक मेहर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर गौरव जी, कैसे आप?
बढ़िया, आप बताएं। बस सर, ये सब कुछ तो ऑल इज वेल है, लेकिन हरिद्वार को लेकर आप लोग भी बड़े सुनने में आ रहा है कि परेशान चल रहे हो। नाम तो तय है, ये तो हमें भी मालूम है। हो सकता है एक पूर्व मुख्यमंत्री आए और एक पूर्व मुख्यमंत्री चले जाए, बात इतनी होगी। देखिए, ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हमारी पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है। अभी मेरे वरिष्ठ, मेरे बड़े भाई जोशी जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी में ज्यादा लोकतंत्र है। हाँ। मैं जोशी जी को एक बात बोलना चाहता हूँ, इस समय कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि सब समझ गए कि कांग्रेस डूबा हुआ जहाज है। जिस तरीके से इनके हजारों कार्यकर्ता सारे जनपदों से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आना चाहते हैं। और आपने अभी देखा कि जब आप बता रहे थे कि जो अल्मोड़ा से अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, प्रदीप टमटा जी, उनका विरोध तो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक सब लोग कर रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने प्रदीप जी को टिकट दे दिया। इससे तय होता है कि कांग्रेस से आज इनका सीनियर कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। ये बड़े हाथ जोड़कर, बड़े मान मतोलत के साथ किसी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और गणेश गोदयाल कमजोर कैंडिडेट हैं। हाँ जी, गणेश गोदयाल जी कमजोर कैंडिडेट हैं। मैं कह रहा हूँ पांचों की पांचों सीटें भारतीय सर, मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं, मैं अपना ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूं। गणेश गोदयाल जी कमजोर कैंडिडेट हैं? बिल्कुल कमजोर कैंडिडेट हैं। अच्छा, बिल्कुल कमजोर कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी आज पौड़ी से लड़ेगा, जो भी वो लाखों वोटों से जीत नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब सुन लिए। एक मिनट, एक मैं क्लियर कर देता हूं साथ के साथ। कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं लड़ने वाला पौड़ी से। देखिए, हमारे यहाँ तो सारे लोग कार्यकर्ता ना ना ना, साधारण कार्यकर्ता नहीं लड़ने वाला, बहुत हैवीवेट चेहरा पौड़ी में आने वाला है। अब बात पूरी करिए। चावला जी, मेरे को लगता है मेरे को ज्ञान कम है, आपको ज्यादा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में शायद आपके ज्यादा। चलिए गौरव जी, आप और हम यहीं बैठे हैं और हरिद्वार में भी यही होने वाला है, देख लीजिएगा। आप और हम यहीं बैठे हैं। चलिए, जब टिकट डिक्लेयर होएगा तो सबसे पहले मैं आपको कॉल करके बताई मैं बिल्कुल, मैं स्वागत करूंगा आपका सर। हरिद्वार में तो आपको भी मालूम है। मैं कह तो रहा हूँ, जैसे टिकट डिक्लेयर होगा सबसे पहले हरिद्वार में आपको भी मालूम है कौन आने वाला है, और पौड़ी में भी आपको मालूम है कौन आने वाला है। मैं कह तो रहा हूँ जी, हमारी पार्टी की बातें आपको पता है, तो मैं सबसे पहले कॉल करके आपसे बात करूंगा जी। ठीक है सर, हमारी ठीक, पार्टी में तो ओके साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है जी। ओके ओके। फिर कह रहा हूं, पौड़ी से कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं लड़ने वाला। खैर, संगीता जी, अब ये बात तो तय हो गई कि आपको पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का डंडा और झंडा उठाना है। क्या? ना तो आप लोगों के पास प्रत्याशी था, ना संगठन था, ना कार्यकर्ता है। तो वो जो तथाकथित इंडिया गठबंधन आपका है, तो अब उसका बोझा अब आप लोगों को उठाना है उत्तराखंड में। लेकिन जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, भाजपाई कह रहे हैं कि ये तो वॉकओवर दे दिया हमें। आप किस तरह से आकलन करेंगी? तिलक भाई, देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ पहले भी प्रत्याशी खड़े करने वाली नहीं थी। कांग्रेस के साथ ही चुनाव होना था। और रही दूसरी बात, देखिए कि वॉकओवर दे दिया, तो वॉकओवर तो देने का काम जनता करेगी तिलक भाई। अभी ये जिम्मेदारी हम जनता पर छोड़ देते हैं। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। सबने अपने जिम्मेदार व्यक्तियों को खड़ा कर दिया और अभी 2 सीटें बाकी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से भी। ठीक। ये पौड़ी की बात करते हैं, अंकिता भंडारी को एक कॉलेज के नाम का बोर्ड वहां नहीं लगा पा रहे और बेटियों को सम्मान की बात करते हैं। उनकी माँ का रो रो कर सड़कों पर बुरा हाल है, और ये बेटियों की बात करते हैं। ये युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं के लिए भी बॉबी पवार जी वहां से खड़े हुए हैं युवाओं का समर्थन करने के लिए। तो देखिए, इन्होंने खुद एक नेता को जन्म दे दिया, युवा नेता को, कि भाई इन्होंने बेरोजगारों की बात नहीं सुनी, लाठे डंडे उनको खाने पड़े। तो इन्होंने आज उत्तराखंड का क्या हाल किया है, और वॉकओवर अब कौन देगा और किसकी बारी है, ये जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि लोकतंत्र का पार्ट नहीं, है। वो आपने सुना नहीं, फैसला जनता को करना वो है। कह रहे हैं हमारे पास यूसीसी है ना, समझ रहे हैं ना आप। और वैसे प्रभु राम की कृपा भी है, यूसीसी आए, सीए भी आ गया है, बहुत कुछ आएगा, लेकिन इससे जनता को क्या मिल रहा है? क्या उनके घर का चूल्हा नहीं, जल मैं रहा? बता रहा हूँ क्या मिल रहा है। उनको 2 रुपए किलो आटा मिल रहा? एक मिनट, आप ही की बात नहीं हो रहा ना। संगीता जी, आप ही की बात मथुरा दत्त जी से पूछिएगा फोन करके, अभी नहीं बोलेंगे। वो जो घाव इनको मिला था 2022 में, जो बात हरीश रावत जी ने बोली भी नहीं थी, वो हरीश रावत जी की है। और कहा गौरव जी की पार्टी ने, देखो ये कह रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। ना कभी उन्होंने बोला ना कुछ कहा, पूरा चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हो गया। आप कैसी बातें कर रही हैं संगीता जी? इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं है तिलक भाई। मैं मानती हूँ कि भाजपा सबसे पहले धर्म को ही आगे लेकर के आती है। पुलवामा से पूरा चुनाव जीत लिया, आप देखिए ना। और पुलवामा की आप कैंडिडेट पर आइए ना, आप कैंडिडेट पर आइए। अच्छा, ये जोत सिंह, ईमानदारी से, जोत सिंह गुनसोला साहब का नाम ऐलान हुआ, आपको कुछ हैरानी हुई टिहरी से? तो
आप किसके नाम को सुनना चाह रहे थे तिलक भाई? अब मुझसे क्यों बुलवा रहे हो आप? अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने लड़ना था उन्होंने मना कर दिया, जिन्होंने लड़ना था उन्होंने मना कर दिया, आप मुझसे बुलवा रहे हो। आप ही से सुन लेते हैं ना फिर। नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं चक्राता के रास्ते होते हुए मेरे को टिहरी में आने में कोई दिक्कत नहीं है। आ ही जाइए फिर। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? समझिए इस बात को। मैं चक्राता से इतना लंबा रास्ता काट के जो है आऊंगा देहरादून, तो इससे अच्छा ये देहरादून से टिहरी मसूरी चले जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। अब कुल मिलाकर हॉट सीट हुई हरिद्वार, बिल्कुल है ना? ये तो तय है, मानते हैं ना संगीता जी? बिल्कुल तय है कि हरिद्वार हॉट सीट हमेशा से रही है। हाँ। आज से नहीं तिलक भाई, पहले भी रही और अभी भी है। हाँ, लेकिन गौरव जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है, और वो कह रहे हैं पौड़ी में बहुत साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। तो जो वहाँ निशंक जी थे, क्या उन्हीं को टिकट मिल रहा? गौरव भाई ये बता दीजिए कि उन्हीं को टिकट दे रहे हैं? तिलक भाई आप मेरे मुंह में क्या दीजिए कि उन्हीं को टिकट दे रहे हैं? जैसे 3 जगह आपने टिकट दे दिया, तो वहाँ भी निशंक जी को टिकट दे दीजिए। नेता चुनाव लड़ता है, हमारे कार्यकर्ता उससे चुनाव लड़ाते हैं। पौड़ी में भी जिसको टिकट मिलेगा सारे कार्यकर्ता यूनाइट होकर। मतलब मान रहे हो ना कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं आ रहा पौड़ी में? हमारे तिलक भाई साधारण कार्यकर्ता आता तो अब तक उसका नाम सामने आ गया होता। इतनी देर नहीं लगती उसके मंथन में और चिंतन में। मुझे तिलक भाई एक बात समझ नहीं आ रही, हमने टिकटें 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दी, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि हमारे को टाइम नहीं लगता। हमने तो अपनी टिकटें 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दी थी। तो 2 नाम क्यों छोड़ दिए गौरव भाई? ये भी डिक्लेयर कर देते हैं, उत्तराखंड की जनता को पता चल जाता कि 5 सीटों पर कौन लड़ रहा है। आप हमेशा करते हैं, इस बात से कोई मनाही नहीं है। आप पहले से घोषित कर देते हैं, और देश ने भी पहले से की। जिन्हें वापस लेना था उन्होंने वापस भी नाम लिए, टिकटें वापस भी कर दी। ये भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। जी आप मेरी सुनिए एक बात। हमारी पार्टी की चिंता हमारे वरिष्ठ नेता, हमारा पार्लियामेंट वोट कर रहा है। हमारी पार्टी के स्टेट लीडरशिप ने अपनी बात सेंट्रल लीडरशिप को बता दी है। सेंट्रल लीडरशिप के पास जब टाइम होगा वो तुरंत हमारे उत्तराखंड की दोनों टिकटें भी डिक्लेयर कर देंगे। हमारे यहाँ सब क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सिस्टमेटिक पार्टी है, बड़ी अनुशासित पार्टी है। यहाँ कोई भी मन में किसी के संशय नहीं है। मतलब जोशी जी, गौरव जी की इस बात से तो सहमत होना पड़ेगा ना। देखिए साहस कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, कुछ इस टाइप का साहस तो मानना पड़ेगा कि नहीं। आप यहां कह रहे हो अपने दिग्गजों से प्लीज चुनाव लड़ लो, वो कह रहे हैं ना हम नहीं लड़ेंगे, जिसको लड़वाना लड़वाओ, हमें नहीं लड़ना। और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को फोन करके, सुबह कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं, शाम को इस्तीफा हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? साहस देखिए। अब उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, और आपके यहां आप बताइए कह रहे हैं कि प्लीज चुनाव लड़ लो। फिर काहे के दिग्गज हुए जोशी जी? नहीं तिलक जी, किसी भी नेता ने पार्टी प्लेटफॉर्म या पार्टी को पत्र के माध्यम से या वर्बली व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैं पीसीसी सर फोन पास ले आइए जोशी जी प्लीज। आ रही आवाज? बिल्कुल आ गई सर। देखिए किसी के हमारे नेता ने पार्टी प्लेटफॉर्म में आके किसी विकास में आज तक नहीं कहा। आप जानते, मैं तो बिल्कुल बात कहूंगा सच्ची पर आधारित बात। ठीक है, मीडिया में गाए बगाए लोग कहते हैं। जोशी जी देखिए, मैं आप जानते हैं मैं कोई बिना आधार के बात नहीं करता। नहीं, मैं उसी बात में आ रहा हूँ, आपकी बात में आ रहा हूँ। मैं आपको कहीं चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं उसी में बोल रहा हूँ। मीडिया में जरूर हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के बयान आए, निश्चित रूप से आए हैं, बयान आए हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान जब निर्णय लेता है तो पार्टी हाईकमान का तो कोई भी इफेक्ट नहीं लगा सकता है, मना नहीं लगाया गया ना, लगाया गया। इफ एंड बट तो लगा, कई बार लगा। नहीं ऐसा नहीं है। अब ठीक है, हम लोगों की प्रयास हो सकती है, हम लोगों की सोच हो सकती है, हम सोच सकते हैं, लेकिन पार्टी की बात को कभी भी कहीं पर भी किसी भी वरिष्ठ नेता ने इग्नोर करने का काम नहीं किया, मना करने का काम नहीं किया। देखिए जो उम्मीदवार आपके सामने आए हैं सबका बायोडाटा आपके पास है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। पार्टी कहीं कमजोर नहीं है, पार्टी किसी के दबाव में नहीं है, पार्टी किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। मथुरा दत्त जी, ये हरिद्वार को लेकर इतनी कश्मकश क्यों है? कोई कशमकश नहीं है। आप जानते हैं प्रदीप टम्टा जी और हरीश रावत जी, है ना? वो प्रदीप टम्टा को टिकट दिलवा सकते हैं हरीश रावत जी, वो खुद हरिद्वार से इतने कश्मकश में क्यों है?
पार्टी हाईकमान कहेगा तो निश्चित रूप से वो भी चुनाव लड़ेंगे। सर आप ये कह रहे हो कि पार्टी हाईकमान तय करेगा कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, या हरीश रावत तय करेंगे? नहीं, पार्टी हाईकमान तय करेगा, सारे पार्टी। फिर आप देखिए, आप मुझे फिर इतिहास के पन्ने पलटवाओगे तो फिर मैं संध्या को भी बीच में ले आऊंगा। नहीं, आप संध्या को लाइए, आप सुबह को लाइए। आपने प्रत्याशी के रूप में हरीश रावत जी का नाम का ऐलान किया, विरोध हुआ, आपने कहा कि मैं लाल कुआं लड़ूंगा, तय आपने किया। पहले सल्ट का भी आपने तय किया, फिर लाल कुआं भी आपने तय किया और कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, संध्या जी का टिकट काट दो। मैंने कहा ना कि सर संध्या जी का टिकट काट दो, ये किसने तय किया? पार्टी हाईकमान ने कि हरीश रावत जी ने? नहीं, पार्टी हाईकमान ने तय किया। अच्छा, पार्टी हाईकमान ने तय किया। सर ये तो जोशी जी फिर ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं मान गया। नहीं, आपसे मेरा निवेदन है कि आपको मेरी बात में भरोसा करना चाहिए। सर मैं आप ही की बात का भरोसा करता हूं कांग्रेस में, यकीन मानिए। बिल्कुल, पार्टी हाईकमान जो निर्देश देगा उसका सारे लोग पालन करेंगे। वो चाह रहे हैं कि उनका बेटा चुनाव लड़े, चाह रहे हैं कि नहीं? देखिए, हर राजनेता की इच्छा होती है कि मेरी औलाद आगे बढ़े। ये वही क्या चाहते हैं, हमसे चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन तय करने का काम पार्टी हाईकमान को है। यही तो दिक्कत है सर, आपके यहाँ चाहने वाले बहुत हैं। बेटा भी चुनाव लड़े, बेटी भी चुनाव लड़े, पिता भी चुनाव लड़े, तो फिर मथुरादास जोशी जैसा कार्यकर्ता जाएगा कहाँ? नहीं, ये भी तो हाईकमान के पास एक पावर है ना, वीटो पावर है ना, वो जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ाएंगे। नहीं सर, यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, वीटो पावर तो कहीं और थी, तभी तो दिग्गजों ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। नहीं संगीता जी, पार्टी हाईकमान, संगीता जी अच्छा एक बात बताइए, फिर मैं गौरव जी के पास। अगर दिग्गज चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते, तो आपको नहीं लगता कि माहौल कुछ और होता? अगर वो सब तैयार हो जाते तो नए लोगों को मौका कहाँ से मिलता बताए? तीनों गठबंधन में सामने बिल्कुल नए हैं कि नहीं? एक मिनट प्रदेश क्षमता जी को छोड़कर आप देखिए, दोनों कैंडिडेट बिल्कुल बेदार कैंडिडेट है। कोई किसी पर एक भी आरोप नहीं है, संदर्भशील व्यक्ति है, कर्मठ व्यक्ति है, संगठन करता है। एक मिनट संगीता जी, पहले आप फिर गौरव जी आपके पास आ रहा हूं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा मसला कुछ और होता, क्योंकि नैरेटिव और परसेप्शन पे ही चुनाव है? तिलक भाई देखिए, अब ये तो कांग्रेस ने डिसाइड किया होगा, उनके हाईकमान ने, कि किसको चुनाव लड़ाना है और किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। इसमें मैं टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहूंगी, ये उनका मामला है, उनकी पार्टी का विषय है। और बाकी बात रही देखिए जनता की, तो इस पर्व में जो है भागीदारी तो जनता की है। अब वो 10 साल के बीजेपी के जो काम है उनको देख करके वोट देगी, या फिर वही धर्म की राजनीति और उस पर वोट होगा। तो क्या नैरेटिव सेट होंगे, ये अभी वक्त भी है, समय भी है कि भाजपा कौन सा एक नया प्रपंच लेकर के आएगी और जनता उस प्रपंच में फंसेगी या नहीं, और सोच समझ कर वोट देगी। उत्तराखंड की जनता वैसे बहुत समझदार है, मैंने कहा उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, सोच समझ कर ही वोट देगी। तो वही उसी पर छोड़ देते हैं कि वो किसको जिताएगी और किसको लेकर के आएगी। आप बोल रहे हो कि परपंच रचेंगे और फिर उसके बाद जो है जनता फंस जाएगी। आपने ही कहा कि तिलक भाई 2022 का चुनाव पूरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हो गया। अगर वो महंगाई पर होता, अगर वो बेरोजगारी पर होता, अगर यहाँ की सड़कों पर होता, तो ये आपकी नाकाबिलियत है मैडम, पर होता, तो इसे विपक्ष की नाकाबिलियत बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाजपा कौन सा नैरेटिव सेट करेगी और क्या प्रपंच लेकर के आएगी, क्योंकि भाजपा ऐसे प्रपंच करने में माहिर है। जब पूरा चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जीत सकती है, पुलवामा पर जीत सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। गौरव जी का फ्रेम फ्री था। गौरव जी एक बात जानना चाह रहा था आपसे, मेरी आवाज आ रही है ना गौरव जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तिलक भाई बताइए ना। गौरव जी, मैं आपकी तरह इतना विद्वान तो नहीं हूं, इतना नहीं जानता उत्तराखंड को जितना आप समझते हैं। ये 5 लाख वाला जो मार्जिन है कि अब की बार 5 लाख पार हर लोकसभा संसदीय सीट से, तो उत्तराखंड में ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? कॉन्फिडेंस आया हमारे को हमारे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र भाई मोदी का उत्तराखंड के प्रति प्यार से। अच्छा, कॉन्फिडेंस हमें आया हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से। ठीक। कॉन्फिडेंस हमें आया हमारे वो साधारण कार्यकर्ता, हमारा वो एक कार्यकर्ता जो बूथ पे नरेंद्र भाई मोदी की पॉलिसीज को,
हमारे युवा मुख्यमंत्री की पॉलिसीज को घर घर तक लेके जा रहा है। एक बार सांसदों का नाम भी ले लेते सर, जिन्होंने सांसदों ने गांव गोद लिए थे, अब तो बड़े भी हो गए होंगे वो गांव। हेलो, मैंने कहा सर उनका भी नाम ले लेते, 5 सांसदों का, कुछ तो विकास किया ही होगा। 5 सांसदों ने बहुत विकास किया, भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों ने काम किया। और भाई 5 गांव के नाम भी बता दीजिए, फिर आज सुनकर ही चले जाएं। हेलो, वो कह रहे हैं कि जो गांव गोद लिए थे 5 गांव का नाम बता दीजिए, पूछ रहे हैं। मैं 5 गांव का नाम अभी तो नहीं ले पाऊंगा, बट जिस दिन जैसे ही मुझे मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद अल्मोड़ा से आता हूँ। हमारे सांसद जी ने तो गांव गोद लिया था, गौरव भाई उत्तराखंड से बाहर के हैं। मेरे संगीता जी, मेरे सांसद ने जो, जहाँ से मैं आया अल्मोड़ा से, मेरे सांसद जी ने जो गांव गोद लिया था उसका नाम मुझे पता है। देहरादून मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे मिलने आता हूँ, मुझे यहाँ का गांव पता है। तो आप अगर वही बता दीजिए जो आपको पता है, वही बता दीजिए। मैं संगीता जी, आप मेरे से पूछेंगे कि सांसद जी आज कहाँ जा रहे हैं, ये तो डायरी देखनी पड़ेगी ना। नहीं, सांसद जी ने जो गोद गांव लिया था उसका नाम पूछ रहे। सांसद जी कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, कितने दिन आए, कितने दिन नदारत रहे, पलायन आयोग की तरह कहीं खो गए, उनका पलायन हो गया, ये नहीं पूछ रहे। सिर्फ जो गांव गोद लिया था वो कहाँ है, हम भी देखा है कि कितना बड़ा हो गया। पानी की आप बात कीजिए, उसका नाम पूछ रहे हैं, इधर उधर और गाँव के नाम नहीं चाहिए गौरव भाई। तो आपका विकास जो है, आप ये देखिए पिथौरागढ़ का 23 साल से एक योजना स्वीकृत थी, वो अभी भी पुल की योजना वैसी है, वहाँ के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। चंपावत में कई गाँव वोट का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंचा। तो कई गांव तो आज भी ऐसे हैं जो वोट का बहिष्कार करने के लिए तैयार है। तो ये आपका विकास है धरातल पर, और 5 गांव आप बता नहीं पा रहे, ये आपका विकास है धरातल पर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि आपके पास एजेंडा नहीं है। क्या बात है गौरव भाई, 5 गांव के नाम क्या पूछ रही है, आपको बरगलाहट पे उतारू हो गए। मीरा का प्रश्न किया, 5 गांव के नाम बता दीजिए, इसमें कौन से बरगलाने की बात है, ये बता दीजिए। आप नाम ना बता करके जनता को बरगलाने का काम। अच्छा, फाइनल कमेंट जोशी जी, एक मिनट। आप मैडम जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने लग जाते हैं 1 मिनट में यहाँ पर, कि कितने गांव गोद लिए, फिर निशंक जी ने क्या किया उसमें है। 1 मिनट जोशी जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, वो मेरा नहीं, दर्शक जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, बात खत्म करिए। देखिए, ये तो भविष्य के दर्जे में है और पार्टी हाईकमान ही इसका जवाब दे सकता है। मेरी शुभकामनाएं हरीश रावत जी को। मैं तो चाहता हूँ कि निश्चित रूप से के अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलना चाहिए। नहीं, उनके अनुभवों का लाभ तो बहुत लंबे अरसे से ले रहे हो सर, तब से ले रहे हो जब बच्ची सिंह रावत जी उनको चुनाव हराया करते थे। नहीं, कोई बात नहीं, उनके अनुभवों का लाभ जरूरी है। हाँ, उनका अनुभव का लाभ तो आपको बहुत लंबे अरसे से मिल रहा है, मैं तभी पूछ रहा हूँ, चुनाव लड़ेंगे या फिर बेटे को लड़वाएंगे? नहीं, अब देखिए, मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इसका निर्णय तो पार्टी हाईकमान को करना है। लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, हरीश रावत को तय करना है, वो क्या करेंगे वो तो उन्हीं को तय करना है, वही बता सकते हैं। यहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है तो पार्टी हाईकमान निर्णय ले लेगा कौन चुनाव लड़ेगा या कौन। चलिए सर, आप भी जानते हैं और आप तो ज्यादा जानते हैं हरीश रावत जी के मन में क्या है, वो कोई नहीं पढ़ पाया है ना। उनके मन में क्या है वो आप लोग तो आज तक नहीं पढ़ पाए। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका भी, मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी, और संगीता जी आपका भी। पिक्चर साफ है, लड़ाई दिलचस्प है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये टक्कर कितनी दिलचस्प होती है, क्योंकि बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, कमजोर प्रत्याशी उतारती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तय जनता को करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।